नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा हिंदी के पाठ एक दिन की बादशाहत के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। ये पाठ आपको पढ़ाया जा चुका है, हमने शब्दार्थ भी किए थे। उम्मीद है पाठ आप सभी को क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कि एनसीईआरटी में आखिर में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर कैसे लिखने हैं आपको। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ेंगे, उत्तर कैसे लिखने हैं वो समझेंगे। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कहानी की बात। पहला प्रश्न है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। हमने देखा कि आरिफ एक बार ही कहता है और अब्बा उस दिन अच्छे मूड में होते हैं और बात मान लेते हैं। तो अब्बा ने क्या सोचा होगा, इसका उत्तर आप लिखेंगे। उन्होंने सोचा होगा कि बच्चों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। वे देखना चाहते थे कि बच्चे क्या और कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं। वो ये देखना चाहते थे कि आखिर ये बच्चे करना क्या चाहते हैं एक दिन बड़ों के अधिकार पाकर। और उन्हें लगा कि कभी कभी इनकी बात मान लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इजाज़त दे दी कि कल तुम्हारा हुक्म चलेगा घर में। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने पर इन्होंने क्या सोचा होगा। अगले दिन आरिफ ने क्या सोचा होगा, अम्मी ने क्या सोचा होगा और दादी ने क्या सोचा होगा। तो आरिफ ने तो यही सोचा होगा कि कितना अच्छा होता अगर रोज़ ऐसा ही दिन होता, फिर उसे मज़ा ही मज़ा आता। अम्मी ने सोचा होगा कि बच्चों की मर्ज़ी भी सुननी चाहिए, उन पर हमेशा पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। हमने देखा भी कि अम्मी ने कुछ ऐसी चीज़ें की भी थी, जैसे कि खानसामा को कहा कि एक मिठाई ज़रूर बनाया करो। अब्बा ने भी कहा कि बच्चों को रोज़ एक चवन्नी दे दिया करो। आपा ने भी उन्हें नहीं उठाया। मतलब सभी लोगों को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी। और दादी तो वैसे ही बहुत परेशान थी। दादी ने क्या सोचा होगा, दादी ने सोचा होगा अच्छा हुआ वह एक दिन बीत गया, नहीं तो ये बच्चे नाक में दम कर देते, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ और भी उत्तर लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही लिखना। तुम्हारी बात। पहला प्रश्न है, अगर तुम्हें घर में एक दिन सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या क्या करोगी। ये आपके लिए प्रश्न है। यहाँ पर वैसे उत्तर आप क्या लिख सकते हैं वो मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो खूब टीवी देखेंगे, कार्टून, आप क्रिकेट देखते हैं, जो भी देखते हैं आपको पसंद है। घर वाले नहीं देखने देते बहुत लंबे टाइम तक टीवी, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन फिर भी बच्चों को लगता है कि अगर हम बड़े होते तो सारा दिन टीवी देखते, मोबाइल पर गेम खेलते सारा दिन, है ना, पबजी, फ्री फायर, जो भी आप खेलते हैं। दोस्तों के साथ बाहर जाते, बाहर खेलेंगे, रसोई में मनमानी चीज़ें बनवा कर खाएंगे। ओके, तो ये कुछ चीज़ें अगर आपको एक दिन सारे अधिकार मिले तो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से काम करने के लिए मना कर देना चाहिए था। शुरू से हमने देखा बहुत सारे काम घर वाले कहते थे, ये करो, ऐसा मत करो। तो कौन से काम उन्हें मान लेने चाहिए थे, कौन सी बात, और कौन सी बात नहीं माननी चाहिए थी। तो कुछ एक बात जो उनकी भलाई के लिए थी और उन्हें मान लेनी चाहिए थी, जैसे रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना। अगर आपा नहीं उठाते तो हो सकता है वो लेट हो जाते स्कूल के लिए। धीमी आवाज़ में गाना ताकि बाकियों को परेशानी ना हो। बाहर नहीं जाना, ज़्यादा लंबे टाइम तक शोर न करना, खुद नहा लेना, कम घूमना फिरना आदि काम बिना शिकायत के कर लेने चाहिए थे। वहीं उन्हें सादा नाश्ता करने, क्योंकि हमेशा उन्हें दलिया और बिस्किट ही दिए जाते, तो सादा नाश्ता करने, बेकार खाना खाने, हमेशा मिर्ची के सालन से रोटी खाने से मना कर देना चाहिए था। बेकार कपड़े पहनने, जो कि आपा कहती थी अच्छे कपड़े उतरवा कर देती थी उनके और बेकार पहनाती थी, उन कामों के लिए उन्हें मना कर देना चाहिए था। ओके, अगला प्रश्न है तरकीब। अगला टॉपिक है तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बचने की तरकीबें सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। क्या सोचते होंगे वो कि काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई डांटे नहीं, कोई, हमें भी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए ताकि उन्हें पता लगे कि कैसा लगता है, या फिर हम जल्दी से बड़े हो जाए। ऐसी ही कुछ बातें दोनों बैठकर सोचते होंगे। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने बड़ों के सारे अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा, जिससे उनकी इच्छा वो भी पूरी हो गई। क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो। इससे अच्छा था कि दोनों को अपनी आदतों में कुछ सुधार कर लेना चाहिए था। जैसे सुबह वो अगर खुद जल्दी उठ जाते तो आपा ना उठाती, है ना। कुछ बातें घर वालों को बोल सकते थे कि हमें ये अच्छा नहीं लगता है, आप ना किया करें। तो कुछ थोड़ा सुधरते, कुछ घर वाले सुधरते, तो ऐसा भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने जो किया वो भी ठीक था।
नेक्स्ट टॉपिक है अधिकार की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? तो अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? अम्मी के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। दोनों की ही गलती है, कहीं ना कहीं बच्चों की भी। हालांकि बच्चों ने उन्हें बताने के लिए किया, ऐसा नहीं कि नीचा दिखाने के लिए या फिर कुछ कि हमें कैसा लगता है जब आप हमें कहते हैं, लेकिन अम्मी को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए था। उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? डांटने का, सुबह जल्दी उठाने का, अपनी मनपसंद खाना बनवाने का जैसे अधिकार उन्होंने छीने होंगे। चलिए तुम्हारी बात, ये क्वेश्चन हमने कर लिए तरकीब और अधिकारों की बात। अब आते हैं बादशाहत। बादशाहत क्या होती है? क्योंकि पाठ का नाम ही है एक दिन की बादशाहत। बादशाहत जब आपका एक राज्य पर अधिकार होता है उसे बादशाहत कहते हैं। जिनका अधिकार है उसे बादशाह कहा जाता है, और जो शासन आप अपनी मनमर्जी से चलाते हैं उसे बादशाहत कहते हैं। किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन कर पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी करना बादशाहत होती है। जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं, सभी से वैसा करवा भी सकते हैं। जैसे बादशाह, उसके राज्य में जो भी लोग हैं, बादशाह का कहना सबको मानना पड़ता है, तो वही बादशाहत होती है। तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी का कोई शीर्षक दो। आरिफ और सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दिए गए थे, इसीलिए इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है। और दूसरा हो सकता था बच्चों का बचपन। ठीक, और कोई अगर आपको लगे तो वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि एक दिन में उन्हें बादशाह की तरह सारी बातें उनकी मानी जाएगी, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत है। तीसरा प्रश्न है, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? बच्चों के लिए सारे काम किए, ये करना है, सबको बताया, खानसामा को बताया क्या बनाना है, सबको डांट भी रहे थे। तो असली बादशाह कौन था? कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। सारे जो राइट्स थे वो अधिकार बादशाह के पास ही होते हैं, क्योंकि वो उस दिन बच्चों के पास थे, इसलिए उस दिन वो बादशाह थे। ये तीनों प्रश्न कवर हो गए। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने पास न रख सकती थी। ये आपा के लिए इस्तेमाल हुआ था डायलॉग। कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीज़ों को तरमाल कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है जो खाने में भी टेस्टी और जिनसे अच्छी स्ट्रेंथ भी मिले आपको? इन चीज़ों के अलावा हलवा पूरी, खीर, मिठाइयाँ, पकवान आदि चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती, है ना। ये बड़ा ही सादा सा भोजन है। इनफैक्ट जब कोई बीमार होता है तब उसे ये खाना दिया जाता है। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाव। तो जो ये सारी चीज़ें, इन्हें हम खाद्य पदार्थ नाम देंगे। खाद्य पदार्थ मतलब जो खाने वाले होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। ये आपा करती थी पहले। तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ और वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है। कोई ऐसा कपड़ा है जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हें लगता है कि इसमें मैं बहुत अच्छा दिखती हूँ, वो आप बताएंगे यहाँ पर। तुम्हें कौन कौन सी चीज़ बिल्कुल बेकार लगती है? पहनने की चीज़ें, कौन सी चीज़ है पहनने में जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो आप यहाँ लिखेंगे। ये आपकी पर्सनल उस पर पूछे गए हैं क्वेश्चन। मान लीजिए आपको कुर्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पहनना, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। खाने की चीज़ों में आपको खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो आप लिख सकते हैं। करने के काम, कौन सा काम है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? होमवर्क, गृह कार्य, या फिर साफ सफाई, कोई ऐसा काम हो जो आपको पसंद नहीं है करना, वो आप लिख सकते हैं। होमवर्क करना, गृह कार्य, जैसे अब हॉलीडे होमवर्क दिया गया होगा, बहुत बच्चों ने नहीं किया होगा, बिल्कुल एंड का वेट कर रहे होंगे कब आज छुट्टी का आखिरी दिन आए और उस दिन हम करें। खेल कौन सा आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? जो भी खेल आपको पसंद है, मान लीजिए आपको खो खो पसंद नहीं है तो वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और गेम हो ऐसा, तो कि क्या चीज़ आपको बेकार लगती है वो लिखना है इसमें। अगला प्रश्न है आपका,
हल्का भारी, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो इसका मतलब है साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। खूब सारी कढ़ाई जब होती है तो साड़ी थोड़ी सी भारी भी हो जाती है और उसी को ही दिखने में जो लगे उसको भारी साड़ी कहा जाता है। एक सिंपल होती है उसे हल्की साड़ी कहते हैं, जिस पर ज़्यादा वर्क नहीं होता, ज़्यादा कढ़ाई नहीं होती। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश, ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है? तो चारों में भारी का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। देखिए, भारी साड़ी में भारी का अर्थ है बेल बूटों और कढ़ाई वाली साड़ी। भारी अटैची में भारी का अर्थ है वजनदार अटैची, मतलब भारी है, वजन है उसमें। भारी काम में भारी का अर्थ है मुश्किल। भारी काम मतलब मुश्किल काम, ऐसा नहीं कि वजन में ज़्यादा है काम। भारी, जैसे आप कई बार बोलते हैं चैप्टर तो बहुत भारी है, तो मतलब ये नहीं वो वेट ज़्यादा है, मतलब मुश्किल है। भारी बारिश में भारी का अर्थ है बहुत ज़्यादा। भारी बारिश मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल बारिश है या फिर बहुत वज़न में भारी है, ज़्यादा बारिश, अधिक बारिश हुई है। तो ये अलग अलग भारी, देखिए 4 अलग अलग उसके साथ इस्तेमाल हुआ और चारों में इनके अलग अलग अर्थ है। एक में वज़नदार, मुश्किल, अधिक और बेल बूट और कढ़ाई वाली। भारी की तरह ही हल्का का भी अर्थों में अलग इस्तेमाल होता है। तो आपको भी हल्का कपड़ा, हल्का काम, हल्का लड़का, हल्का डिब्बा, हल्का बर्तन, ऐसे हल्का का इस्तेमाल करके आप भी अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इसी के साथ आपका पाठ ख़त्म होता है। आरिफ और जो सलीम है दोनों बहुत खुश है पाठ के आखिर में। उम्मीद है पाठ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रश्नोत्तर भी क्लियर होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्कशीट जल्दी इसकी अपलोड कर दी जाएगी, क्विज़ की जा चुकी है, आप अटेम्प्ट कर लीजिए, देखिए कि कितने क्वेश्चन के आंसर्स आप दे पाते हैं।